हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई होप आप सबने थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन अच्छे से कर ली होगी। और अभी फिलहाल मेरे को बस ये लग रहा था कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलना है, जो आपके सामने दिख रहा होगा। इस तरह का इंटरफेस भी होगा, सेम टू सेम इसी तरह का इंटरफेस होगा। ये एक इसी का एक मॉडल है। तो इसको किस तरह से यूज करना है इन द एग्जामिनेशन, ये भी हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ना, जैसे हम लोग नॉर्मल अपना कैलकुलेटर फोन वाला यूज करते हैं, या अपने पास जो हमारे पास बड़ा सा कैलकुलेटर हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, उस तरह से काम नहीं करता। ये थोड़ा सा अलग तरीके से काम करता है। अगर आपने यूज करना नहीं सीखा, देखो फिजिक्स में बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी होती है, बेसिक बेसिक कैलकुलेशन करनी होती है। बट अगर वो भी दिक्कत करेगी इससे, तो फिर थोड़ी समस्या हो सकती है। एकदम आप एग्जाम में पैनिक कर सकते हो। तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा अपन डेमो कर लेते हैं 5-7 मिनट में, ताकि समझ आ जाए कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको थोड़ा सा यूज करना। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल कैलकुलेटर, वहां पर क्या करते हैं, हमें सपोज कोई वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें एक फंक्शन दिया गया, उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई sin45 या sin37, या इस तरह से कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक्सपोनेंशियल में या हाइपर सॉरी इसमें साइन हाइपरबोलिक में या लॉग में, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जनरली हम क्या करते हैं, हमारे पास प्रोसीजर ये होता है, हमने अपना कैलकुलेटर लिया, उसमें log 23 की वैल्यू डालनी है, तुमने लॉग डाला, 23 डाला, आंसर आ गया। बट यहाँ पर ना चीजें इस तरह से नहीं चलती। हम यहाँ पर अगर लॉग डाल के 23 डालेंगे, तो हमारे पास आंसर देखो क्या आएगा। लॉग पे तो आएगा ही नहीं, ठीक है? इसमें नहीं आएगा। जैसे सपोज हमें एक्सपोनेंशियल 23 डालना है, तो हमने एक्सपोनेंशियल किया, 23 किया, कुछ भी नहीं आया। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस उल्टा होता है। यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन होता है और जो वैल्यू होती है, उसको डालने का तरीका उल्टा होता है। जैसे वहां पर हम क्या करते थे, पहले 23 डालते थे, सॉरी उसमें पहले हम एक्सपोनेंशियल डालते थे, फिर 23 डालते थे। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक्सपोनेंशियल पुट करो, इसमें सॉरी बोल गया, इसमें सबसे पहले आप 23 पुट करो, उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन, सपोज 23 पुट कर दिया, अब जो भी ऑपरेशन करना है, लॉग डालना है, एक्सपोनेंशियल डालना है, साइन डालना है, कॉस डालना है, कुछ भी डाल दो। लॉग डालना है, डाल दो। लॉग 23 की वैल्यू आ गई, ठीक है? लॉग क्या था, लॉग बेस 10। ध्यान रखना, जैसे मैं नोट भी खोल लेता हूँ यहाँ पर। जैसे हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होती है ना, या तो लॉग, सेकेंड, लॉग 23 और ln 23, है ना? ये क्या है, log e-23, और ये क्या है, log 10 बेस 23। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है? सॉरी कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है ये ln वाला, और एक होता है ये log वाला। ln मतलब log e-23, है ना? और log मतलब log 10 बेस 23। तो जब भी हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वैल्यू डालेंगे, उसके बाद में हम ऑपरेशन पुट करते हैं। सपोज दैट हमें चाहिए 50 का एक्सपोनेंशियल, तो 50 डाला, उस पर एक्सपोनेंशियल लगा दिया, हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाती है। ये वाला एक्सपोनेंशियल पुट करना, ये वाला है, ठीक है? ओके। इसमें एक ऑप्शन और भी होता है, हालांकि जनरली मैं उसको यूज ऐसा नहीं करता हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ना, चूंकि पैनिक सिचुएशन होती है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है? जैसे हमारे पास एक ये वैल्यू दी गई है, हमारे पास एक वैल्यू दी गई इस तरह से कि लॉग 50 प्लस log 10, ये वैल्यू log 10 ले लेते हैं, log 10 आसान हो जाएगा, थोड़ा सा टफ वैल्यू ले लेते हैं, log 23, ठीक है? log 55 ले लेते हैं, ठीक है? log 50 प्लस log 55। तो जनरली हम लोग कर देंगे, log 50 कैलकुलेट किया, log 55 कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड किया। बट हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं मेमोरी सेव करके, ठीक है? तो मैं log 50 प्लस log 55 करना है, तो सबसे पहले मैंने 50 पुट किया, ठीक है? हमने क्या किया, लॉग लगाना था। अब ये डिपेंड करता है, ई बेस था 10 बेस था, मान लो 10 बेस था, तो हमने लॉग पुट किया। क्लियर? इसको हमने यहाँ मेमोरी सेव करके ऑप्शन मेमोरी सेव कर दिया। क्लियर यहाँ तक? मेमोरी यहाँ पे क्लियर कर दो बिल्कुल, ठीक है? मेमोरी नहीं, अपना क्लियर कर दो, ठीक है? सी वाला क्लियर कर दो, ठीक। अब हमें दूसरा क्या डालना था, हमें दूसरा डालना था इसमें log 55। क्या डालना था, log 55। तो हमने 55 पुट किया, इस पे लॉग लगा दिया। क्लियर? अब हमें क्या करना था, उसको जोड़ना था। तो हमने क्या किया, ऐड किया। और चूंकि वो मेमोरी में सेव हो चुका है, तो मेमोरी रिकॉल का यहाँ पर ऑप्शन है, वो मेमोरी रिकॉल आप यहाँ पर ऐड कर दो। उसको जैसे ही आप ऐड करोगे, तो दोनों का समेशन निकल करके आ जाएगा, log 55 प्लस पिछला वाला जो log 50 की वैल्यू थी। log 50 की वैल्यू यही तो आई थी, 1.6 टाइम, ठीक है? यही था ना हमारे पास। तो ये हमारे पास टोटल आंसर निकल के आ जाता है। बट जनरली यहाँ पर अगर कंफ्यूजन होता है आपको, मैं आपको यहाँ पर साफ चेतावनी दे रहा हूँ कि अक्सर ऐसा कंफ्यूजन होता है कि मेमोरी सेव करना है, क्लियर करना है। मेरे को भी होता था, ठीक है? अब क्या करूं, क्लियर करूं, सेव करूं, मेमोरी रिकॉल करूं, तो करना क्या एग्जैक्टली exactly? तो यहाँ पर आपको इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि जनरली मैं क्या करता हूँ, एक बार लिख लेता हूँ। अगर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन है, वैसे तो आप इसका यूज कर सकते हो, चूंकि दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है? बट अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक बार लिख लो। सपोज मैंने log 50 की वैल्यू कैलकुलेट करी, ये कुछ 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 तो आई, ये कुछ कुछ आई, इसका इसको लिख लिया, थोड़ी आई, 2-4 सेकंड का फर्क पड़ेगा, इसको लिख के एक बार कर लो, अगर कंफ्यूजन हो रहा है वहां पर तो, ठीक है? वरना मैं तो सजेस्ट ये कर रहा हूँ, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो इस पे, ठीक है? कि आप ना ये लॉग उठाया, सपोज हमें कैलकुलेट करना था इस तरह से, हमें कैलकुलेट करना था एक्सपोनेंशियल 10 प्लस एक्सपोनेंशियल 25, हमें ये कैलकुलेट करना था। तो हमने क्या किया, तुरंत जा करके वहां सबसे पहले हमारे पास कहाँ गया, ये रहा। सबसे पहले हमने 10 डाला, ठीक, एक्सपोनेंशियल लगाया, क्लियर? ये आया, इसको हमने मेमोरी सेव कर दिया, क्लियर कर दिया। अब दूसरा में क्या डालना था, इसमें दूसरा डालना था हमें एक्सपोनेंशियल 25। उठाया हमने 25, उठाया,
उस पर एक्सपोनेंशियल लगाया, क्लियर। फिर हमने क्या किया, ऐड किया, किसको, मेमोरी रिकॉल में जो हमने रखा हुआ था ये, इसको हमने ऐड कर दिया, तो टोटल निकल करके जो भी हमारा आंसर था वो आ जाता है। कोई कंफ्यूजन आता है, बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से हमें अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना है। जब भी हमें बस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो कैलकुलेट करनी है, सपोज दैट साइन 30 आ गया, 30 तो हमें वैल्यू याद है, सपोज साइन 27 आ गया, तो साइन 27 के लिए क्या करेंगे, 27 डाला, उसके ऊपर हमने साइन लगा दिया, वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, हमें सपोज साइन इनवर्स समथिंग निकालना है, tan इनवर्स 23 निकालना है, tan इनवर्स 23 का मतलब 23 डाला, उसके ऊपर हमने tan इनवर्स, ये रहा हमारा tan इनवर्स, डाल दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? दो मोड भी यहाँ पर होते हैं कि आपको डिग्री में चाहिए या रेडियन में चाहिए। तो अगर हमें डिग्री में चाहिए तो हमें डिग्री वाला यहाँ पर से सेलेक्ट करना है, अगर रेडियन में चाहिए तो हम रेडियन में भी आंसर निकाल सकते हैं। हमें सपोज दैट रेडियन में आंसर चाहिए tan इनवर्स 23 का, ठीक है, तो ये हमारा रेडियन में आंसर आया, समझ रहे हैं? डिग्री वही हमारा वही 360 डिग्री वाला, और रेडियन मतलब वो पाई के टर्म्स वाला, तो ये पाई वाला आंसर आया है। क्लियर है? तो अपने मोड का भी यहाँ पर ध्यान रखना है, यही मेन बात है। बहुत ज्यादा मैं इसमें आपको लेक्चर नहीं दूंगा कि नहीं ये करो वो करो, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ना बहुत ज्यादा मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है कि हमें बहुत लेंथी कैलकुलेशन करनी है, हमें सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, वहां पर आपको सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग और ये एक्सपोनेंशियल लॉग ट्रिग्नोमेट्रिक बस बेसिक से काम ही करने होते हैं। तो वो मैं आई होप आपको, बाकी जोड़ घटाना सिंपल से 23 प्लस 25 करना है तो डायरेक्टली आप कर दो, वो डायरेक्ट चलेगा। बट जब भी कोई फंक्शन लगाना हो तो पहले आप वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद में वो फंक्शन डालेंगे ताकि वो चीज आसानी से आ सके। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह रहा है तो अपना कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि शाम तक वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी और भी चीज़ों में कोई डाउट आ रहा हो तो वो भी चैट सेक्शन में या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।